हेलो व्यूअर्स, वेलकम। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स बेसिक, फंडामेंटल मीन्स बेसिक ड्यूटीज़ जो मुझे और आपको एज ए सिटीज़न ऑफ आवर नेशन हम ओ करते हैं, हमें कर्तव्य है अपने देश के प्रति और हमें इसे फुलफ़िल करना चाहिए। तो हमारा देश एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होता है? लोगों के लिए, लोगों का, लोगों के द्वारा वो बनाई हुई चीज़ है जो लोगों के लिए है। तो जब डेमोक्रेसी लोगों के लिए है तो लोगों का भी कर्तव्य है कि देश की लिए हम कुछ करें, देश के लिए हमारा भी कर्तव्य है। तो हमारा जो फोकस है तो सिर्फ सिटीज़न के लिए है, पर सिटीज़न का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने देश के लिए, और इसी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम पूरा करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ज़रिए, जिसे हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जहाँ हम ये एज ए सिटीज़न डिस्चार्ज करते हैं, अपनी ड्यूटी को पालन करते हैं और ये हमारी जो स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है इसको इंटैक्ट रहे, इसको कायम रहे, और हमारी जो यूनिटी है वो इंटैक्ट रहे, सदा सदा के लिए रहे, हमारा पैट्रियोटिज़्म इंटैक्ट रहे, देश की एकता में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इसके लिए हम इसमें स्ट्राइव करते हैं, इसके लिए हम संघर्ष करते हैं। इतना तो हमारा एज ए सिटीज़न हम अपने देश के लिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए इतना करें कि कम से कम अपनी ड्यूटी को निभाएं। तो इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम जानेंगे आज। पहली ड्यूटी हमारी क्या है? टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस, द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। तो यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो सबसे सुप्रीम है, और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, इस पे हम पे चलना है। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी उसमें लिखा है एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उसे फॉलो करें। साथ ही साथ प्रिंसिपल की जो बात की गई है, और जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, उनकी हम बात मानें, उनको फॉलो करें, उनकी तरफ हम रेस्पेक्टफुल रहें, हम उनकी इज्जत करें। और साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे कि फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम है, तो हमें उनकी इज्जत करनी है। वी डू नॉट डिसरिगार्ड देम, वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट हिम, और हमें उनके लिए रेस्पेक्टफुल रहना है और हमेशा हमेशा के लिए हमको उनको रेस्पेक्ट देते रहना है। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom। यानी कि जो प्रिंसिपल, जो आदर्श, जो आइडियल्स, जो हमारे आइडियल्स फॉलो किए थे, हमारे जो नेताओं ने, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों ने फॉलो किए थे, जिनको वो चलते आए हैं वो, और हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो थे, उन्हीं को हमें भी फॉलो करना है, उनको उनकी राह पे चलना है हमें। उनको बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं करना है, हमको उनकी बेइज्जती ना करें, और जो भी वो बोले थे, जो उनका हम उल्टा ना करें, उनकी दिशा में हम आगे बढ़ें। ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि उन लोगों ने जो इतनी मेहनत की थी, अपना खून पसीना बहाया था ताकि हमें आज़ादी मिल सके, हम आज़ादी की सांस ले सकें। तो इन सारी हमारी जो ड्यूटी बनती है कि उन सभी प्रिंसिपल को हम फॉलो करें और उनको हम लागू करें। Now third, to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India। तो सॉवरनिटी क्या होती है? द पावर टू बी एबल टू रूल योर ओन कंट्री। वो पावर, वो शक्ति जिसके जरिए हम हमारे ये क्षमता है कि हम अपनी कंट्री, हमारी खुद की कंट्री है, हम इसमें रूल करते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ। टू मेक योर ओन डिसीजन, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। टू हैव योर ओन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट, और हमारी खुद की स्वतंत्र सरकार है। तो ये हमारी सॉवरनिटी है, हम सब प्रभु देश हैं। अपना ये जो हमारा जो कंट्रोल वहीं पर रखना है हमें, तो हमको इस तरह से कार्य करने हैं। तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हमारी गवर्नमेंट की जो कंट्रोल है अपने हाथों से छूट जाए, और हम कुछ भी हमको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करना है। हमारी एकता ना टूटे, हमारी जो यूनिटी है वो डिस्टर्ब ना हो, और हमारे जो पीस है, हमारा जो शांति है वो डिस्टर्ब ना हो। इस पर हमें बहुत ही ध्यान देना है, उसके लिए हमको प्रयास करना है हमेशा हमेशा के लिए। और हमारे देश के
कि जो रिस्पेक्ट में किसी तरह के जो आँच आ जाए ऐसा हमें काम नहीं करना है। सो हाउ द यूनिटी, द इंटेग्रिटी एंड एवरीथिंग, द कंट्रोल ऑफ अवर फैमिलीज इज़ अवर हैंड्स। जिस तरह से हम अपनी फैमिली की रक्षा करते हैं, फैमिली की रेस्पेक्ट करते हैं, सब कुछ हम फैमिली हमारे हाथों में रहती है, उसी तरह एज ए हमको इस देश को भी अपनी फैमिली मानना है और अपनी इस देश की रक्षा को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानना है, देश के लिए हमको काम करना है। नाउ fourth duty, to defend the country and render national service when called upon to do so। तो रेंडर का मतलब होता है टू गिव और टू प्रोवाइड, देना, है ना। तो इसका मतलब ये है, पर जब भी हमारे देश को हमारी ज़रूरत हो, हम अपने देश के लिए खड़े हों, क्योंकि हमारा देश हमेशा के लिए, पहले से ही हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए खड़ा है, इट इज़ ऑलवेज देयर फॉर अस। सो हमको भी इसके लिए हमको इसी तरह से करना है, हमको भी अपने देश के लिए खड़े होना है। नाउ फिफ्थ प्रिंसिपल, to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, to pronounce practices derogatory to the dignity of women। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, हमारी जो हार्मनी को प्रमोट करना है, हमारी जो सद्भाव को आपस में, हार्मनी में सद्भाव को प्रमोट करना है, आगे बढ़ाना है, हमारी जो स्पिरिट को, हमारी जो स्पिरिट है पीस को बढ़ाना है, एकता को आगे बढ़ाना है, शांति को की राह में आगे बढ़ना है, ये सबको इंटैक्ट रखना है, अक्षुण्ण बनाए रखना है। और हमारे जो डिफरेंसेस है, हमारे जो बीच की जो अलग अलग बातें हैं, हमारे में जो अनेकता की जो बातें हैं, उनसे ऊपर उठकर हमें ऊपर उठना है और हमारे को ऐसे स्पिरिट बनाई रखनी है और इन सारी चीज़ों से हमको ऊपर उठना है, इसमें हमको उलझ नहीं जाना है। टू गो बियॉन्ड डिफरेंसेस, इन अनेकताओं से ऊपर उठ के हमको एक का भाव रखना है। जो भी हमारी डाइवर्सिटी है वो कभी भी हमारे बीच की खलल नहीं होनी चाहिए, कभी भी हमारी जो डाइवर्सिटी है हमारे बीच की बाधा नहीं बननी चाहिए। इस बात का हमें हमेशा से ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमें अपने आप को उस चीज़ से भी दूर रखना है कि जो कि उन सभी बातों को कम्प्लीटली डिसरिगार्ड करना है, डिसरिस्पेक्ट करना है, जो कि औरतों की इज्जत पर आँच आए। तो हमें इस तरह से कोई भी परंपराओं को नहीं अपनाना है जो कि औरतों की इज्जत में जिससे आँच आए, उन्हें परेशानी हो। हमें बेसिकली औरतों की इज्जत करनी है। नाउ सिक्स्थ, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है, हमारा जो मिक्स्ड कल्चर है, बहुत ही समृद्ध संस्कृति है, यानी कि अलग अलग हिस्सों से हम बने हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, और वी हैव डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट फूड हैबिट्स। तो इसी यूनिटी को हमें इंटैक्ट रखना है, हमारे हेरिटेज की हमको वैल्यू करना है, भारतीय हेरिटेज पे हमें गर्व है और उस गर्व को हमको बनाए रखना है। नाउ सेवेंथ, टू protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। तो इसमें हमें अपना और अपने देश का ही नहीं बल्कि हमारे जो देश के पशु पक्षी हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, प्लांट है, इसकी तरफ भी हमें कंपैशन का भाव रखना है, दया का भाव रखना है, करुणा का भाव रखना है। तो हमें इन सब का भी ध्यान रखना है, जो इनकी तरफ जो भी हमारे जो डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना है, और जैसे कि हम हर तरफ से इनको हमको केयर करना है और हमको जैसे कि फेलो इंडिविजुअल के साथ होते हैं उसी तरह से ये हमको इनका ध्यान रखना है, क्योंकि ये भी नेशन का हिस्सा है, हमारे देश का ये हिस्सा है। नाउ एट्थ प्रिंसिपल ड्यूटी, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform। तो अगर मैं और आप डेवलप नहीं करेंगे तो देश भी डेवलप नहीं करेगा। तो जैसे क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, हम और आप उस देश की एक बूंदें हैं जिन सब के डेवलपमेंट से पूरा देश है आगे बढ़ेगा। तो हमें वी शुड स्ट्राइव फॉर साइंटिफिक टेम्पर, हम लॉजिकल होना चाहिए, हम सीखें, हम समझें किसके पीछे का जो वाई है, हाउ है, इसको जानें कि कोई भी चीज़ कैसे हो रही इसको हम जानें, एक इंक्वायरी की स्पिरिट हम रखें और एक हमेशा सीखने की आदत को बनाएं। ह्यूमनिज़्म को रेस्पेक्ट करें। ह्यूमनिज़्म का मतलब होता है
कि ह्यूमन को सबसे ऊपर रखना, मनुष्य का जो का रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है, इसको हमको ध्यान रखना है। उस पर उस नियम पर हमको चलना है, ह्यूमन की रिस्पेक्ट करना है, इंक्वायरी के स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। यानी जानने की जो क्यूरियोसिटी है हमेशा हमारे अंदर होनी चाहिए। जो भी हम जानते हैं उससे हमको संतुष्ट नहीं होना है कि हम सब कुछ जान गए, बल्कि हमको और भी ज़्यादा सीखना है, सीखने की हैबिट डालना है हमें। वो भी एक साइंटिफिक टेम्पर का अप्रोच है। एंड अवर रिफॉर्म का भी अप्रोच को हमको अपनाना है, सुधार करना है। जो हमारे में कमी है उसमें हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि जो है सो है, इसमें हमको संतुष्ट नहीं हो जाना है, हमको उस कमी को भी सुधारना है। नाउ 9th, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जोर वायलेंस। एब्जोर मीन्स होता है त्यागना। तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको हमको रक्षा करनी है। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? ये जो बसें हैं, ट्रेन है, ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी है। इन सब का हमको ध्यान रखना है, इनको हार्म नहीं पहुंचाना है, इनको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और इनको कभी भी हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। और इतना ही नहीं, जो पब्लिक टॉयलेट हैं, पब्लिक जो भी धर्मशालाएं, सब भी इस पब्लिक प्रॉपर्टी का हिस्सा है। इनको हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है, और हमें हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग करना है। ये जो अहिंसा का सिद्धांत है, इसको हमको हमेशा अपनाना है। ये जो अहिंसा का सिद्धांत है महात्मा गांधी के प्रिंसिपल पर आधारित है। तो हमें किसी भी हाल में हिंसा की तरफ नहीं बढ़ना है, पूरी तरह से अब्जॉर्व करना है हिंसा को। Now 10th, to strive towards the excellence in all respect of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievements। यानी कि हमें ऊपर आगे बढ़ना है, हमें मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट में हमेशा ध्यान रखना है, कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना है। अगर हम एक्सीलेंस की तरफ स्ट्राइव नहीं करेंगे, अगर हम एक इंडिविजुअल एक्सीलेंस की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हमारा देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल देश के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि हर इंडिविजुअल की, हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डेवलपमेंट में, अपने प्रोग्रेस में ध्यान दे, ताकि आगे चल के नेशन के लिए वो कंट्रीब्यूट कर सके। और अल्टीमेटली एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हमारा देश आगे बढ़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति से मिलकर देश बनता है। नाउ 11th, provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years. This duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002। ये जो चाइल्ड राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ये जो अमेंडमेंट है 86th अमेंडमेंट है, जो कि 2002 में इन्वॉल्व किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, 2002 में शामिल किया गया था। और इसमें यह लिखा गया है कि हर एक बच्चा जो 6 से 14 साल का बच्चा है, वो डिज़र्व करता है कि उसको एजुकेशन मिले, उसे प्रॉपर एजुकेशन मिले, उसे शिक्षा मिले। ये उसका फंडामेंटल राइट है। तो यही फंडामेंटल एजुकेशन का जो काम है, तो पेरेंट और गार्जियन का ये दायित्व है कि उसे वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं, उनके एजुकेशन को कौन देंगे? उनके एजुकेशन को उनके जो गार्जियन हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। गार्जियन में जो भी उसके पालक हैं, तो उनका ध्यान रखना, उनके वेलफेयर के ध्यान रखना भविष्य में गार्जियन की दायित्व होता है। इस तरह से ये सारे जो पेरेंट्स और गार्जियन की ड्यूटी है। तो इस तरह से ये सारा का सारा ड्यूटी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो ये सारे ड्यूटीज़ थे, 11 ड्यूटीज़। थैंक यू सो मच।